इस साल बोर्ड ने 2026 में सीबीएसई बोर्ड ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिन्होंने इनके बारे में आपको बताया है कि ये 4 बजे वाले 4 AM वाले जो लीकर है 4 AM वाले। हेलो मेरे कमांडोज, आगे है आपका अमृत भैया आपके सामने फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये साल है 2026 और इस साल बोर्ड ने किया है आपके एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव, जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला पेपर है आपका साइंस और सोशल साइंस। ये दो पेपर में इस साल बोर्ड ने 2026 में सीबीएसई बोर्ड ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपने सोचा कि पेपर बहुत अच्छा लिख के आया है आपने और पेपर से मार्क्स बहुत कम आएगा। इसलिए आपके भैया ने एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेके आया है, क्योंकि 2026 में बोर्ड ने किया है एक ऐसा बदलाव जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वो क्या है बदलाव, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपके भैया ने जो पिछला वीडियो बनाया था जिसमें लीक एजेंडा को फेल करते हुए बताया था कि जो पेपर लीक करने वाला जो एजेंडा है वो फेल हुआ है, आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिखाया था। आपने उस बारे में सोचा था कि हाँ सही में ऐसा होता है। आपने इस बात से अपने ऊपर वो क्या बोलते हैं ना, आपने रियलाइज किया था कि नहीं आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ स्कैम हुआ है पेपर लीकर जैसी बातें करके। खैर वो बातें आप समझ चुके हैं, तो अब हमें पूरा आशा है, पूरा बिलीव है कि आप आगे आने वाले कोई भी पेपर में इन सारे जो भी पेपर लीकर जैसी कोई भी घटना है उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। एक बार आप YouTube सर्च करके देखना, किसका, सीबीएसई बोर्ड के एडवाइजर का, एडवाइजर वो जो कि बोर्ड कंट्रोलर है, एग्जाम कंट्रोलर है, उनके एडवाइजर का, जिन्होंने एक वेबिनार में बताया है कि ये 4 बजे वाले 4 AM वाले जो लीकर है, 4 AM वाले जो वीडियो बना के यूट्यूबर्स जो है वो बच्चे को सिर्फ भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज बच्चे उनकी बात ना सुने, आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, आप अपने से पेपर लिखें। खैर इस बात हम कर चुके थे। आपको अगर चेक करना हो तो जाके एक बार YouTube पे सर्च कर सकते हैं वेबिनार के बारे में। फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे साइंस और सोशल साइंस में होने वाले बदलाव के बारे में। आखिर क्या बदलाव ऐसा बोर्ड ने किया है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, चलिए बताते हैं। देखिए साइंस में 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में साइंस क्या बटा है आपको पहले से पता होगा। साइंस का 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और एसएसटी का सोशल साइंस का 4 सेक्शन में बांटा गया है। कौन कौन सा है आपको पता होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। इसके बारे में आप लोगों ने पहले से जानते हैं कि 4 सेक्शंस बटे हुए हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने पहले से ही जानते थे कि सोशल साइंस में 4 सेक्शन है, साइंस में 3 सेक्शन है। लेकिन क्या बदलाव है, देखिए बोर्ड आपके सामने एक पेपर प्रेजेंट करता है जिसमें आप अपना आंसर शीट लिखते हैं। ये पेपर में बोर्ड ने बदलाव किए हैं, क्योंकि पहले जब आप आंसर करते थे, जैसे मान लीजिए कि पहले का आपका पेपर था और आपने 4 लाइन में आपने फिजिक्स का आंसर दिया, फिजिक्स का, और आपका कोई 2 लाइन का आंसर इसमें छुपा हुआ था, फिर आपने 4 लाइन में फिजिक्स का आंसर दिया। जब एग्जामिनर चेक करेंगे, फिजिक्स का कॉपी एग्जामिनर चेक करेगा तो उसके सामने ये पहला आंसर दिखाई देगा, वो इस पर टिक कर देगा। वो ये क्वेश्चन छोड़ देगा क्योंकि केमिस्ट्री वाले इसको चेक करेंगे, तो वो इसको सही कर देगा, फिजिक्स वाले को सही कर देगा। बाद में जब ये कॉपी किसी और एग्जामिनर के पास जाएगा इवेल्युएशन के लिए, तो उस आदमी को ये वाला क्वेश्चन दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि दोनों टिक किया है, बीच वाला क्वेश्चन उसको दिखाई नहीं देगा। जब बीच वाला क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा तो आपकी इवेल्युएशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी इवेल्युएशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से आपका मार्क्स इधर उधर हो सकता है। तो बोर्ड ने क्या किया है, बोर्ड ने आपके लिए डिसाइड किया है कि आपके पास अब कॉपी के लिए 3 सेक्शन डिवाइड किए जाएंगे, 3 सेक्शन डिवाइड किए जाएंगे। और बोर्ड वाले बच्चों को इस बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 सेक्शन के आपके कॉपी में जो क्वेश्चन पेपर जो आएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पेपर होगा, तो आपको आंसर फिजिक्स का क्वेश्चन को इस सेगमेंट में करना है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को इस सेगमेंट में करना है, बायोलॉजी के क्वेश्चन को इस सेगमेंट में करना है। आपके कॉपी में डिफाइंड होगा कि किस किस सेक्शन में बायोलॉजी है, किस सेक्शन में फिजिक्स, किस सेक्शन में केमिस्ट्री। तो अगर मान लो कि अगर आप गलती से फिजिक्स का सारा क्वेश्चन कर लिए और एक क्वेश्चन फिजिक्स का आंसर करते हो बायो वाले सेक्शन में आके फिजिक्स का आंसर करते हो, तो इवैल्यूएशन करते समय में, मार्क्स देते समय, इस वाले क्वेश्चन का कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने उस सेक्शन में फिजिक्स वाले में आंसर ही नहीं दिया है। तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए इस बात को जानना बहुत जरूरी था आपके लिए, क्योंकि जब आंसर देने जाओ तो फिजिक्स के क्वेश्चन को फिजिक्स वाले सेक्शन में लिखना, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को केमिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखना, बायो के क्वेश्चन को बायो वाले सेक्शन में लिखना। सेम उसी तरीके से इधर भी 4 सेक्शन में बांटे गए हैं, इधर भी कॉपी को 4 सेक्शन में बांटे गए हैं। 4 सेक्शन में बांटे ऐसा नहीं होगा, अब 4 सेक्शन में बांटे कुछ कुछ पेजेस डिवाइड होंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी लिखना होगा।
अगर आप हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में या पॉलिटी में लिख के आते हैं तो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन इधर में काउंट नहीं किया जाएगा, उसका कोई मार्क्स आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि ये जो आप गलत तरीके से गलत सेक्शन में गलत सेक्शन का आंसर दोगे, मतलब हिस्ट्री का आंसर ज्योग्राफी में दोगे, ज्योग्राफी का आंसर हिस्ट्री में दोगे, तो आपका उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। बोर्ड ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट बता दिया है। अगर आपको मार्क्स में कोई प्रॉब्लम होती है, आप बाद में कॉपी रीचेक कराते हो, फिर भी अगर आप बोलोगे कि हमने तो यहाँ का आंसर यहाँ दिया था सर, नंबर मिल जाना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने इस पर भी निर्देश दिया है कि कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे सेक्शन में देते हैं, तो आपको उसका आंसर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए आपके भैया ने आपको इस बारे में समझाया कि साइंस और सोशल साइंस में ही ये चेंज किया गया है। इसलिए एग्जाम देने से पहले जब आपको टाइम मिलता है कॉपी पढ़ने का, क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, तो बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें डिसाइड कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अलग अलग बांट लीजिए, ताकि आपको आंसर देते समय कोई गलती ना हो, क्योंकि गलती होने के बाद आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, उसका मार्क्स आपको मिलेगा नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपके भैया ने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शायद आपको पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उनको ये वीडियो शेयर करके बता दीजिए कि हाँ ऐसा चेंज हुआ है 2026 के ही बोर्ड एग्जाम में, ताकि उस बच्चे का गलती ना हो, उस बच्चे का मार्क्स ना कट जाए। उसने पूरा पढ़ाई किया लेकिन बस इस बारे में जानकारी ना होने की वजह से उसका मार्क्स कट सकता है। तो आप वीडियो को बता दीजिए, वीडियो को उसको शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके भैया ने आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और हमारे सीबीएसई सागर चैनल पे ऐसा ही कंटेंट, बहुत अच्छे अच्छे फिजिक्स का, बहुत अच्छे अच्छे केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का कंटेंट आपके सामने आएगा। नए सेशन में जब शुरू करेंगे हम, तो नया सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, और एग्जाम में अच्छा करके आइए। बेस्ट ऑफ लक हमारे कमांडोज। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।